बच्चों, आज हम मैं सड़क हूँ इस पाठ की पढ़ाई करने वाले हैं। इस पाठ का परिचय देखते हैं। यह पाठ आत्मकथन के रूप में है। इसमें स्वयं सड़क अपने बारे में हमें बताती है। सड़क पर हम चलते हैं, तरह तरह के वाहन भी सड़क पर दौड़ते हैं। सड़क हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह सब इस पाठ में सड़क ने हमें खुद बताया है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल सभी मुझ पर इधर उधर आते जाते हैं। बालक, जवान, बूढ़े सभी के काम मैं आती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। सेतु यानी पुल। बच्चों, सड़क बताती है कि सब मुझ पर चलते हैं। वो आदमी है, रिक्शा है, बस है, साइकिल है, सब मुझ पर से इधर उधर जाते हैं। मैं घर और विद्यालय के बीच में सेतु हूँ। आप सबको यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए मदद करती हूँ। लोग मेरे किनारे मकान बनाते हैं। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। वह यातायात को अनुशासित रखता है। यातायात यानी वाहनों का आना जाना। वर्दी यानी गणवेश। ये सड़क ने यहाँ पर बताया है कि मेरे ऊपर क्या क्या चलता है। अनुशासित यानी नियंत्रित, नियमों के अनुसार बनाए रखना। अनुशासित यानी नियंत्रित, नियमों के अनुसार बनाए रखना। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष बिल्कुल नहीं है। कई बार ऐसा होता है, रास्ते पर चलते समय हमें इधर उधर मुड़ना पड़ता है, लेकिन इसमें रास्ते का दोष बिल्कुल नहीं होता। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। दोष यानी गलती, रास्ते का उसमें कोई भी दोष नहीं है। तो लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से उसे टेढ़ी, नीची, ऊंची बना देते हैं। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। आरंभिक यानी शुरुआती, शुरुआत का। उस पर बैलगाड़ी, तांगा, ऊंटगाड़ी जैसे वाहन चलते थे। फिर कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। कोलतार यानी अलकतरा। आजकल नई तकनीक आ गई है। इस तकनीक ने मुझ में सीमेंट बनाने लगे हैं। यह जो नई तकनीक है, तकनीक यानी तरीका, पद्धति, अपना यह नया रूप बहुत ही अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं। लोग रास्ते को बहुत ही गंदा कर देते हैं। लोग सड़क पर थूकते हैं, कूड़ा कचरा फेंकते हैं। खोमचे वालों से चीज़ें खाकर जूठन, कागज़ आदि सड़क पर ही फेंक देते हैं, तो सड़क बहुत ही गंदी होती है। लोग पान खाते हैं, बिना सोचे समझे जहाँ जी में आया मुझ पर थूक देते हैं। लोग जगह जगह मुझे खोदकर गड्ढे बना देते हैं। इससे मेरे शरीर पर बहुत से घाव हो जाते हैं। घाव यानी जख्म। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती है। फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं। खड्डों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना यानी अशुभ और बुरी घटना। बहुत सारे अपघात होते हैं, फिर भी लोग खड्डे करते ही हैं। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ। सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पर परिसर विकसित हो जाता है। सड़कें जहाँ पर अच्छी होती हैं, उस गांव का, शहर का, नगर का बहुत ही जल्द विकास होता है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों में मेलजोल बढ़ाऊं, पूरे देश में खुशहाली लाऊं। खुशहाली यानी सुखी जीवन, संपन्नता। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित पूरी होगी। इच्छा यानी चाह, मर्जी। बच्चों, यहाँ पर हमें मार्ग दिखाए हैं, महामार्ग और द्रुत गति मार्ग। ये दोनों मार्ग हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो बच्चों, सड़क पर हम चलते हैं। यहाँ पर तरह तरह के वाहन भी दौड़ते हैं। सड़क हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। हमें भी उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर हमें
एक ध्यान में रखना चाहिए कि सड़कें सब जगह हैं, गांव में है, शहर में है। गांव में थोड़ी कच्ची सड़कें हैं, शहरों में साफ़ सुथरी सड़कें नहीं होती है। लोग सड़कों पर थूकते हैं, कचरा फेंकते हैं। हमें सड़कों का महत्व मालूम होना चाहिए और सड़कों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सड़कें तो शहर की शान होती है। अब हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है। अब शहरों की सड़कें, उनके भी अच्छे दिन आएंगे। यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं। सड़क कैसे साफ़ सुथरी रख सकते हैं? नीचे सवाल दिखाई देता है हमें, सड़क कैसे साफ़ सुथरी दिखती है। तो लोग जो सड़क पर थूकते हैं, तो सड़क पर थूकना नहीं चाहिए। लोग सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं, हमें सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकना नहीं चाहिए। खोमचे वालों से चीज़ें खाकर जूठन, कागज़ आदि सड़क पर ही फेंक देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम न करें तो हमारी सड़कें भी साफ़ सुथरी हो सकती है।